नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे दें। कुछ देर में वाराणसी पहुंचेंगी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी। भूपेश बघेल और दीपेंद्र हुड्डा भी उनके साथ में मौजूद रहेंगे। किसान न्याय यात्रा में शामिल होकर के भरेंगे सियासी हुंकार। तो बाबा विश्वनाथ और मां कुष्मांडा के दरबार में माथा टेकेंगी सबसे पहले प्रियंका गांधी। जगतपुर इंटर कॉलेज में होगी किसान न्याय यात्रा। बीएचयू के सिंह द्वार भी जाएंगे प्रियंका गांधी और पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा का करेंगी माल्यार्पण। तो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में किसान न्याय रैली को संबोधित करेंगी। इस रैली का नाम पहले प्रतिज्ञा यात्रा रखा गया था, हालांकि लखीमपुर में हुई हिंसा के बाद इसका नाम किसान न्याय रैली कर दिया गया है। लखीमपुर खीरी में किसानों की मौत को लेकर के कांग्रेस और प्रियंका गांधी लगातार केंद्र की मोदी और राज्य की योगी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। माना जा रहा है कि कांग्रेस इसी मुद्दे को भुनाने की कोशिश करेगी। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि वाराणसी के रोहनिया क्षेत्र के जगतपुर इंटर कॉलेज में प्रियंका की इस रैली का नाम किसान न्याय रैली कर दिया गया है। इस रैली में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल होंगे। इससे पहले भी सीएम भूपेश बघेल लखीमपुर जाने की कोशिश कर चुके थे, लेकिन हालांकि उन्हें इजाजत नहीं दी गई थी। उनके काफिले को एयरपोर्ट पर ही रोक दिया गया था। दरअसल वो पहुंचे थे पर उन्हें लंबा इंतजार करना पड़ गया। पर आज सीएम भूपेश बघेल भी प्रियंका गांधी के साथ लखीमपुर का जिक्र करेंगे वाराणसी में, क्योंकि सत्ता के लिए जिस तरीके से प्रियंका गांधी ने एक नई जंग छेड़ दी है और आज वाराणसी से यानी कि पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र से आज वो हुंकार भरने के लिए एक रैली भी करने जा रही है। और ऐसे में इस रैली का नाम किसान न्याय रैली रखा गया है, जबकि इससे पहले प्रतिज्ञा यात्रा इसका नाम रखा जाना था, लेकिन उस नाम को बदल करके अचानक से किसान न्याय रैली रख दिया गया। दरअसल ये पूरा माजरा तब सामने आया जब लखीमपुर कांड जो हुआ उसके बाद से ही इस रैली का नाम बदल दिया गया। तो मोदी के गढ़ में प्रियंका गांधी पहुंची हुई हैं और इससे पहले ये कहा जा रहा है कि आज माता रानी के दर्शन करने के लिए देवी कुष्मांडा के मंदिर भी जाएंगे और उसके बाद वहां पर पूजा अर्चना करेंगे। माथा टेकने के बाद से मंदिर से निकलकर वो सीधे कॉलेज का रुख करेंगे, जहां पर पंडित मदन मोहन मालवीय के प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे और बीएचयू से सीधे संवाद करेंगी और उसके बाद कई अपनी रणनीतियों को साझा करेंगी। तो लगातार प्रियंका गांधी जोर दे रही हैं चुनावी मुद्दों को लेकर। तो वहीं इस पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ अमल वाराणसी से लाइव जुड़ चुके हैं। अमल, आपसे जानकारी चाहेंगे कि प्रियंका गांधी वाड्रा का जो वाराणसी का दौरा बताया जा रहा है, क्या कुछ अहम बातें इस दौरे को लेकर के बताई जा रही है? 2022 के मद्देनजर। और जहां तक बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में अभी लखीमपुर का मामला काफी सुर्खियों में रहा। इसको लेकर के भी कांग्रेस पूरी तरीके से भाजपा पर हमलावर होते दिखाई दे रही है। इस पूरे मामले को लेकर के ही कहीं ना कहीं भूपेश बघेल जो हैं वो भी इस सभा में शामिल होने के लिए आ रहे हैं वाराणसी। मतलब कहीं ना कहीं इस रैली के माध्यम से, किसान रैली के माध्यम से कांग्रेस पूरी तरीके से भाजपा सरकार को घेरने का प्रयास कर रही है और कहीं ना कहीं अपना जो खोया हुआ जनाधार है उत्तर प्रदेश में उसको वापस करने पाने का प्रयास कर रही है। इसको लेकर के ही पूरी तरीके से यहाँ पर कांग्रेस के लोगों ने पूरी ताकत झोंक दी है। पूरे उत्तर प्रदेश से यहाँ पे कार्यकर्ता आ रहे हैं। बताया जा रहा है कई लाख की भीड़ यहाँ पर होने को है जी। लेकिन वहीं ये भी कहा जा सकता है कि जहां पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र है वाराणसी, अब ऐसे में हुंकार भरने की कोशिश प्रियंका गांधी कर रही है। उनके साथ में सीएम भूपेश बघेल भी यहां पर पहुंचेंगे। तो ऐसे में ये क्या कहा जा सकता है कि जैसे ही सीएम भूपेश बघेल को लखीमपुर जाने से रोक दिया गया था, क्योंकि गौर करने वाली बात यह है कि अब जब वो प्रियंका गांधी के साथ वाराणसी पहुंचे हुए हैं, लखीमपुर का मामला जरूर उठाया जाएगा, क्योंकि अब इस रैली का नाम भी किसान न्याय रैली के तौर पर रख दिया गया है। जी, बता दें आपको कि पहले इस रैली का नाम प्रतिज्ञा रैली था और बताया जा रहा था कि इस पूरे प्रतिज्ञा रैली रखने के पीछे मकसद ये था कि इस पूरे रैली में 7 प्रतिज्ञाएं प्रियंका गांधी लेने को थी और उसमें किसानों के मुद्दे थे, बेरोजगारी का मुद्दा था, महंगाई का मुद्दा था, तमाम ऐसे मुद्दे थे जिसको लेकर के कांग्रेस लगातार भाजपा पर आरोप प्रत्यारोप लगाती रही है। लेकिन अचानक से इस पूरे रैली का नाम प्रतिज्ञा रैली को बदल करके किसान रैली कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे कार्यक्रम को लेकर के ये किसानों का मुद्दा उठाने का पूरा प्रयास किया जाएगा, ऐसा प्रतीत हो रहा है।
वहीं प्रियंका गांधी के इस रैली से क्या ये कहा जा सकता है कि एक प्रभाव अपना लोगों के बीच में छोड़ सकते हैं, क्योंकि बीएचयू से वो सीधा संवाद भी करने वाली हैं, कई अपनी रणनीतियों को सबके सामने रखेंगी और उसके साथ ही वो कई मुद्दों को भी उठाती रहती हैं। इससे पहले भी उन्होंने कई मुद्दों पर बातचीत की है। एक बार फिर से वो चाह रही हैं कि किसी भी तरीके से लोगों के बीच में अपना बेहतरीन प्रदर्शन दिखा सके कांग्रेस और कांग्रेस को सत्ता मिल जाए। तो ऐसे में क्या अंदेशा जताया जा सकता है इस रैली के माध्यम से? स्वाभाविक रूप से अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अपना जनाधार खो चुकी है, लेकिन इस रैली के माध्यम से प्रियंका गांधी के नेतृत्व में यह पूरा प्रयास किया जा रहा है कि वो खोई हुई जनाधार को कांग्रेस वापस ले सके। शायद यही कारण है कि इतने बड़े स्तर पर बड़े बड़े दिग्गज नेता यहाँ पर पहुंच रहे हैं और इस पूरे सभा को, जो प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में आयोजित है, इस पूरे सभा को एक विशाल रूप देने का प्रयास किया जा रहा है। एक शंखनाद के रूप में यहाँ से बताने का काम किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस इस पूरे कार्यक्रम के माध्यम से अपना वह खोया हुआ जनाधार वापस पाने की चाह में है। चलिए ठीक, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।